नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी अकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं ISO 22301 बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। ISO 22301 क्या है? ISO 22301 के लाभ क्या हैं? ISO 22301 प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें और कौन ISO 22301 सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है? तो अब हम बात करेंगे कि ISO 22301 क्या है। व्यवसाय की निरंतरता संगठन की क्षमता एक डाउन टाइम के बाद उत्पादों और सेवाओं के पूर्व निर्धारित स्वीकार्य स्तर को बनाए रखने की है। दूसरे शब्दों में यह सभी गतिविधियां हैं जो सभी उद्यमों, बड़े या छोटे, उन व्यवधानों को जवाब देने में सक्षम होगी जो उनके व्यवसाय में व्यवधान पैदा करते हैं। यदि अप्रत्याशित व्यवसाय रुकावटें आपके लिए नहीं हैं, तो ISO सामाजिक सुरक्षा और व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली मानक को लागू करना सबसे अच्छी बात है। ISO 22301 सामाजिक सुरक्षा और व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली मानक लगभग 160 देशों का एक स्वीकृत मानक है और यह पहले प्रकाशित BS 25999 व्यवसायिक निरंतरता मानक का एक उन्नत अनुप्रयोग है जिसे ISO मानक के रूप में जारी किया जाता है। ISO 22301 मानक व्यवसाय निरंतरता अनुप्रयोग व्यवसाय निगरानी, निरीक्षण, जोखिमों को बनाए रखने, सुरक्षा और जोखिम को कम करने, भयावह घटनाओं से बचने और एक ही समय में व्यापार निरंतरता स्थापित करने के लिए संगठनों के लिए आवश्यक योजनाएं बनाने के लिए एक दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। इसके कार्यान्वयन, निगरानी, समीक्षा, निरंतरता और सुरक्षा के लिए जोखिम दृष्टिकोण के आधार पर एक प्रबंधन प्रणाली मानक है। तो अब हम ISO 22301 के लाभों के बारे में बात करेंगे। ISO 22301 के लाभ कुछ इस प्रकार से हैं। ISO 22301 बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम एक संगठन को सबसे बड़ा लाभ प्रदान करेगा। यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी बिना किसी रुकावट के अपनी गतिविधियों को जारी रखे। इस प्रणाली को बनाने वाली कंपनी को पता होगा कि प्रतिकूल घटनाओं के मामले में क्या करना है। ISO एक प्रबंधन प्रणाली है जो संगठनों को व्यापार निरंतरता सुनिश्चित करने, योजना बनाने, कार्यान्वित करने, संचालन करने, निगरानी करने, जांच करने, बनाए रखने, सुरक्षा करने, जोखिम कम करने के लिए तैयार करने, जोखिमपूर्ण घटनाओं से बचने के लिए रणनीति निर्धारित करने के लिए आवश्यक तरीकों का निर्धारण करने में सक्षम बनाती है। उन खतरों को समझें जो आपके व्यवसाय को व्यापार की निरंतरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामना करेंगे और उन्हें प्राथमिकता के क्रम में जगह देंगे। ISO आपके व्यवसाय को चल रहे व्यवधानों से बचाने के लिए एक प्रबंधन प्रणाली की जरूरत की पहचान करता है ताकि इन घटनाओं की संभावना कम हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि आपकी कंपनी इस तरह के विकास के तुरंत बाद अपनी मूल स्थिति में लौट आए। अब हम बात करेंगे कि ISO 22301 प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें। पहला, शीर्ष प्रबंधन द्वारा सभी दस्तावेजों की स्वीकृति और गुम दस्तावेजों को हटाएं। दूसरा, निर्दिष्ट तिथि पर स्वतंत्र व्यक्ति या संस्था द्वारा प्रणाली का निरीक्षण करना। तीसरा, व्यवसाय की निरंतरता प्रबंधन को कॉर्पोरेट संस्कृति का हिस्सा बनाने की रणनीति का निर्धारण करना। चौथा, इस रणनीति के संकेतित जागरूकता और प्रशिक्षण, आवश्यकताओं की पहचान करना और उन्हें समझाना। पांचवा, प्रमाणन निकाय के लिए आवेदन। छठा, प्रमाणन ऑडिट दर्ज करना। सातवां, प्रमाणन ऑडिट में पहचाने गए गैर अनुरूपताओं का उन्मूलन करना। तो अब हम बात करेंगे कि कौन ISO 22301 बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। अधिकांश व्यवसायों को कुछ बिंदु पर एक ऐसी घटना पर प्रतिक्रिया करनी होगी जो उनके व्यवसाय से संबंधित उनकी दैनिक गतिविधियों को बाधित या खतरे में डालती है। ISO 22301 प्रमाणन सभी व्यवसायों को इस घटना को प्रबंधित करने, तरीके को बेहतर बनाने में मदद करेगा। समझे कि आपके व्यवसाय को व्यापार की निरंतरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ खतरों का सामना करना होगा और उन्हें प्राथमिकता के क्रम में रखना होगा। ISO 22301 उन घटनाक्रमों से बचाव के लिए एक आवश्यक प्रबंधन प्रणाली की जरूरतों को निर्धारित करता है जो आपके व्यवसाय की निरंतरता को बाधित करता है।
इन विकासों की संभावनाओं को कम कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आपकी कंपनी इस तरह के विकास के तुरंत बाद अपनी पूर्व स्थिति में लौट आए। ISO 22301 मानक आपके अपने संगठन के भीतर और आपके ग्राहकों के खिलाफ एक गंभीर रूप की गारंटी देता है और यह कि आप उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं और संभव है कि आप बुरी परिस्थितियों के लिए पूरी तरह तैयार हों। यह मानक एक ऐसी घटना के बाद जो व्यवसाय में व्यवधान पैदा कर सकती है, किसी संगठन के उत्पादों या सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता पूर्व निर्धारित स्वीकार्य स्तरों पर जारी रहती है। प्रक्रियाओं, निर्णयों और गतिविधियों को स्थापित करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक संगठन रुकावट के परिणाम स्वरूप काम करना जारी रख सकता है। दूसरे शब्दों में, तबाही से बचने में मदद करने के लिए सक्रिय और प्रतिक्रियाशील योजनाएं बनाने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि ऐसी स्थिति जल्दी से हो। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।